Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought a poem for class 12th from Flamingo book, and the poem is My Mother at 66. This is the first poem, so let's start. Here we will discuss about the poet who is a Kamla Das. She is an Indian poet. She was born in 1934 and died in 2009. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. She has published many novels and short stories. She wrote under the pen name Madhavi Kutti. कमला दास एक रिनोन्ड पर्सनालिटी की पोएट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और स्टोरी राइटर भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी फेमस स्टोरीज़ लिखी हैं और उन्होंने ये पोएम अपना जो उनका पेन नेम माधवी कुट्टी था उसके अंतर्गत लिखी हैं. सो अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोएम का. बिफोर दैट we will see introduction. Introduction of the poem is, here poet says about her mother who is at 66 and her age is 66, and she has written the poem and the story, one incident about her mother. So she was capturing complexities of human relationships mostly. In the poem, My Mother at 66 is one of the finest example of the human bonding. एक human relationship का एक अच्छा example है, especially that of a mother and daughter. This is a sentimental poem and ये एक मदर डॉटर रिलेशन के ऊपर दर्शाई गई है. इट डिस्क्राइब्स द पेन एंड फियर ऑफ द पोएट. एक फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एंड पेन ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, उस इनसिक्योरिटी के लिए जो कि एक हार्श रियलिटी है, दैट इज़ डेथ. और उससे अपनी माँ को खोने के डर से ये पोएट जो होती है, पोएट, वो डिप्रेस हो जाती है, अपसेट हो जाती है, बट एट ऑल शी डज नॉट एक्सप्रेस टू मदर बाय डिपार्टिंग हर. सो ये एक पोएम अपनी माँ पर है, तो इसे जाहिर सी बात है कि इसको ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कह सकते हैं. लेट्स सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. इन स्टैंजा 1, poet says, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, my mother. Here poet is saying कि वो अपने किस इंसिडेंट के बारे में बताती हैं कमला दास कि वो जब अपनी माँ के घर से, कोचीन वाले घर से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती हैं, तो वो अपनी माँ के साथ होती हैं कार में, और कार में उनकी माँ उनके नेक्स्ट बैठी होती हैं. तब वो उनकी तरफ देखती हैं कार चलाते वक्त. डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain. जब वो माँ की तरफ देखती हैं अपना, तो उनको उनकी माँ का फेस एक ऐश की तरह, एक राख की तरह प्रतीत होता है, फील होता है. और क्योंकि वो नींदी में हैं, वो नैप ले रही हैं, वो सो रही होती हैं और सोते टाइम उनका मुंह खुला हुआ होता है, तो वो अपनी माँ की बॉडी, अपनी जो माँ को कंपेयर करती है एक डेड बॉडी से, कि जैसे कि उसकी माँ अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं, तो एक उन्हें पेन रियलाइज़ होता है, उन्हें दुख होता है कि नाउ हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड
शी माइट लूज़ हर वन डे। तो यही उसके दिमाग में ये जब आता है तो काफ़ी उसे तकलीफ़ होती है, वो एकदम अपसेट हो जाती है। एंड देन अगेन she says that she was as old as she looked, but soon put that thought away। वो बहुत ही ज़्यादा उसे बूढ़ी लगती हैं कि बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, लेकिन जल्दी ही जब वो अपने आप को डिप्रेस फील करती, अपसेट फील करती, तो उस थॉट से खुद को दूर करने के लिए, एस्केप होने के लिए वो बाहर देखने लगती है। एंड जब वो कार से बाहर देखती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और देखती है कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर खुश खेलने आ रहे हैं अपने घरों से, तो उनको देखकर वो हैप्पीनेस फील करती है, लाइफ फील करती है, जॉय फील करती है। इन कॉन्ट्ररी वो एक तरफ अपनी कार में अपनी माँ को जब देखती है तो वो डेथ को फील करती है। तो इस तरह से दो कंट्राडिक्टरी व्यूज़ एक साथ वो फील करती है। In Passenger 4, she says, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale। जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और चेक इन कर रही होती है सिक्योरिटी चेक होने के बाद, तो वो दूर खड़ी, कुछ कदम दूर खड़ी अपनी माँ से देखती है, अपनी माँ को एक झलक फिर से, और उसकी माँ उसे काफ़ी वीक, काफ़ी डल लग रही होती हैं, जिसको देखकर वो फिर से दुखी हो जाती है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile। पोइट कहते हैं कि इस समय वो कंपेयर करती है अपनी माँ को डिपार्ट के टाइम एक विंटर मून की अकॉर्डिंग, जैसे कि विंटर का मून होता है और वो विंटर्स में फॉग के कारण, मिस्ट के कारण डल हो जाता है, डिम हो जाता है, वीक हो जाता है, वैसे ही उसकी माँ भी एज होने के कारण काफ़ी डिम, वीक लग रही हैं, और उसी को वो पेन फील करती है, वही पेन फील करती है जो उसके बचपन में जब उसकी माँ उसके पास नहीं होती थी तो वो उन्हें खोने के डर से इनसिक्योर फील करने लगती थी और बिना उनके एक पल भी नहीं रहती थी। उन चीज़ों को वो रिमाइंड करती है। एक तरफ वो ने जो नॉस्टैल्जिया में उसको अपनी माँ के खोने का डर यंग एज में, और इस समय अब फ्यूचर में उनके ना होने का डर, ये दोनों एक साथ उसे फील होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए वो अपने दुख को जाहिर नहीं करती, एक्सप्रेस किए बिना अपनी माँ से कहती है कि जैसे मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, वैसे आप भी खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। एंड वो कहती है अम्मा सी यू सून विद अ स्माइल, वो कहती हम फिर मिलेंगे, इसी आशा के साथ वो अपनी माँ से सेपरेट हो जाती है और लैंड कर जाती है। सो आई होप लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन you got it. Now we will see literary devices. Assonance, use of vowel sound O, A, E, like doors, open mouths, her face, ashen like that of a corpse. Simile, the color of the mother's face has been compared to that of corpse. Ashen, use of like, her face, ashen like that of a corpse. वो अपने माँ के फेस को कॉप्स से कंपेयर करती है। फिर वो अपने माँ के फेस को विंटर्स मून से कंपेयर करती है, डल और लाइफलेस जो दिखता है। फिर कॉन्सोनेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पर। कॉन्सोनेंस का मतलब यूज़ ऑफ एस एंटी कॉन्सोनेंट साउंड का। एसोनेंस मीन्स वॉवल साउंड का, कॉन्सोनेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन। इमेजरी यहाँ पर व्हेन द पोएट सेज ट्री स्प्लिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पर रिपीट इमेजरी को इमेज किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि लाइफ को
इमेजिन किया गया है। रेपिटेशन, रिपीटेड यूज़ ऑफ लुक्ड और स्माइल, वर्ड्स का रिपीटेशन हुआ है। राइमिंग स्कीम यहाँ पर कोई भी नहीं है, पोएट ने कोई भी राइम स्कीम नहीं फॉलो की, ना ही कोई फुल स्टॉप यूज़ किया है। सिंगल एक सेंटेंस में उन्होंने पोएम लिखी है। एंड इट हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, और ये फ्री वर्स में दर्शाई गई है। नाउ वी विल सी द समरी ऑफ द पोएम। दिस इज़ अ टचिंग पोएम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास। जैसा कि मैंने बताया, कमला दास ने एक पोएम लिखी जो काफ़ी टचिंग है, जो डॉटर और मदर रिलेशनशिप पे दर्शाई गई है। हु रोट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी। In this poem, she describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. जो grown up mother है, old mother है, उसके साथ जो उसका attachment है, जो love है, जो affection है, उस feeling को यहाँ describe किया है poet ने। Once the poet went to visit her mother, एक बार की बात है जब वो अपनी माँ को देखने जाती है, उनसे मिलने जाती है। एंड शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट ऑफ रिटर्न टू कोचीन। और जब वो वापस आने के लिए कोचीन लैंड एयरपोर्ट पे जाती है, देन शी लुक्ड एट हर मदर हु वाज सीटेड बिसाइड हर इन द कार। उसकी माँ उसके साथ होती है, एयरपोर्ट ड्रॉप करने आती है, तब वो अपनी माँ को देखती है जो कि उसके नेक्स्ट बैठी होती हैं। और उनकी माँ स्लीपी फील कर रही होती है, तो वो सो जाती है। एंड जब वो उसके फेस को देखती है, हर एजिंग फेस वॉज स्मोकी इन कलर लाइक ऐश। उनकी का फेस ऐसा लगता है जैसे कॉप्स का फेस हो, और उनका मुंह खुला होता है जब वो सो रही होती हैं। एंड शी रिजेंबल्ड अ डेड बॉडी। दैट टाइम पोएट कमला दास उन्हें कंपेयर करती हैं एक डेड बॉडी की तरह, जिसमें लाइफलेस फील होता है उनका फेस। एंड द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड। और तब उन्हें एहसास होता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर। उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है, पेन होता है और सिंपैथी भी होती है, क्योंकि अब उसकी माँ को केयर की, लव की और अफेक्शन की ज़रूरत है। अब वो अकेले नहीं रह सकती। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम, और अपने इस ग्लूम को, अपने इस सैडनेस को कम करने के लिए पोएट अपना माइंड शिफ्ट करती है, बाहर देखने लगती है कार से। एंड देयर शी सॉ यंग ट्रीज पास बाई। देखती है कि वहाँ पर जो यंग ट्रीज हैं वो गाड़ी चलते टाइम वो पास हो रहे हैं, जल्दी जल्दी वॉक कर रहे हैं। लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड्स। और बच्चे अपने घर से निकलकर प्लेग्राउंड में खेलने जा रहे हैं खुशी खुशी। These things were contrary to the aging face of her mother। और ये चीज़ें उसकी एजिंग फेस जो है उसकी माँ का, उसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं। They symbolizes एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। जो ये बच्चे और ये यंग ट्रीज़ हैं वो लाइफ, एनर्जी और हैप्पीनेस फील कराते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ का फेस जो कि डेथ और लाइफलेस और सैडनेस को सिम्बलाइज करता है। एज द रीच द एयरपोर्ट एंड द पोएट वॉज अबाउट टू लीव फॉर द एरोप्लेन। और जब वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और एरोप्लेन लैंड करने वाला होता है, वो लास्ट टाइम शी ग्लांस्ड एट हर मदर वन मोर टाइम। वो अपनी माँ की तरफ एक बार और देखती है। हर मदर अपीयर्ड वीक। उसकी माँ काफ़ी वीक, पेल और ऐसे लगती है जैसे कि विंटर सीजन में मून हो जाता है, जो कि अपने स्ट्रेंथ को लूज़ कर चुका होता है, खो चुका होता है, काफ़ी डल और वीक होता है क्योंकि मिस्ट उसको कवर कर चुका होता है। दैट इज़ वाई इट लुक्स डल। एंड पोएट फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। तब उसको उनको खोने का डर होता है। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड। अब उसे चाइल्डहुड की याद होती है कि व्हेन शी यूज्ड टू फियर लूजिंग हर मदर, जब उसे अपने माँ को खोने का हमेशा डर रहता था। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट बेयर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। और बचपन में बच्चे होने के नाते वो अपनी माँ से अलग होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चाहे वो कुछ मिनट्स के लिए ही हो, कुछ मोमेंट के लिए ही हो। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट। अब जो लॉस होगा उसकी माँ का जो इस एज में, वो परमानेंट होगा। और इसी बात को सोच कर वो काफ़ी डर जाती है और स्केयर हो जाती है, क्योंकि अब उसकी माँ मरने वाली है और वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को ये फील नहीं कराती कि वो सैड है, वो अपसेट है। एंड शी स्माइल्ड। और वो खुश होकर अपनी माँ से डिपार्चर लेती है और अपनी माँ से कहती सी यू सून अम्मा, बिकॉज शी वॉन्टेड दैट हर मदर शुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन। क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और जिससे कि वह उनसे दोबारा मिल सके।
सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी एंड सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल देन टेक केयर.